नमस्कार, खबर अर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। मुरैना में संयुक्त अध्यापक मोर्चा ने की भूख हड़ताल। लक्ष्मीबाई कॉलोनी स्थित फुटओवर ब्रिज पर मौत का साया बनी हाई टेंशन लाइन। मां बेटे को पुलिस ने मादक पदार्थों के साथ किया गिरफ्तार। और राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का जलालपुर में समापन। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस विभाग द्वारा सट्टा और ड्रग माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस ने एक मां बेटे को 100 ग्राम ब्राउन शुगर और 2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। खुले हैं। इधर कर दो, इसको भी इनको थोड़ा सा आगे दे दो भाई साहब, इनको आगे ले पीछे हो जाते आराम से जितना खड़ा हो जा। पकड़ा है जिसका नाम सुनीता है, वो उसके साथ राजू। इनसे मोटरसाइकिल और 100 ग्राम मॉर्फिन जिसको ब्राउन शुगर चलती भाषा में बोलते हैं, 2 किलो गांजा और कट्टा इसके लड़के से भी मिला है, 2 राउंड मिले हैं। और इसके बाद इनके पास नकदी भी मिला है, मोबाइल भी मिले हैं। इस तरह इस ऑपरेशन में जो हमारा जो ऑपरेशन जुआ सट्टा और ड्रग माफिया, इसके खिलाफ जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है उसमें बहुत अच्छी सफलता मैं इसको मानूंगा। और टीम को जिनने इस पे विशेष रूप से जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, हेड कांस्टेबल राजेंद्र और अन्य जो ऑपरेशन जिनने रेड किया है उनको, और टीआई जनकगंज, ये पूरी टीम को जिन्होंने इस पे, और क्राइम ब्रांच के सारे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, इनको हम कैश रिवार्ड से 2000 का देंगे। और हम चाहेंगे कि ऑपरेशन हमारे शहर में चलता रहे, ताकि अगर ड्रग से और जुए सट्टे से अगर क्षेत्र को मुक्ति मिलेगी तो निश्चित मानिए कि क्राइम से मुक्ति मिलेगी। के टोटल सप्लायर हैं जहां इनका बेस रहता है, चाहे वो मंदसौर का हो चाहे लोकल ग्वालियर का हो, इस पर भी हमारी पैनी नजर है। निश्चित रूप से हम इसको बहुत जल्दी बड़ा ऑपरेशन करेंगे। क्या आपका डकैत लोहिया गुर्जर को पकड़ने के लिए ठिकानों पर दबिश देने पहुंची मुरैना पुलिस ने उक्त ठिकानों से 22 भैंसें बरामद कर गौशाला में पहुंचा दी। अब इन भैंसों को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा। चालू हो गया में बात साइड में लगा लिया तो मुरैना अस्थायी गौशाला में खड़े हुए हैं। आज हम आपको यहाँ गौशाला की स्थिति के बारे में बताएंगे। और 15-20 दिन पहले लोहिया गुर्जर नामक जो डकैत था, जिसने ग्वालियर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, उनके ठिकानों पर जब मुरैना पुलिस ने दबिश दी तो उनके ठिकानों से करीबन 20-22 भैंसें बरामद हुई। पुलिस ने इन भैंसों को अस्थायी गौशाला में लाके रख दिया है, लेकिन पुलिस इन भैंसों के लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ जो गौयों की सेवा के लिए जो लोग आते थे गौदान के लिए, वो भी इन भैंसों को देखकर गौओं को दान करने में संकोच कर रहे हैं। आप बताएं शर्मा जी कि ये जो गौशाला में जो ये आज भैंसें देखने को मिल रही हैं, ये भैंसें कैसे इसमें आ गई, क्या मामला है? ये जो डकैत से पकड़ी गई थी भैंसें, और जो पुलिस प्रशासन ने यहाँ भैंसों को 15-20 दिन से यहाँ छोड़ रखा है, तो इन भैंसों की वजह से हमारे यहाँ भी मतलब जो गायों के लिए जो दान करते हैं लोग, उनका हिस्सा भैंस खा रही है। उन्हें भैंसों को देख करके कि लोग आप लोग तो भैंस पाले हो, तो वो दान दाता भी नहीं आते, वो भी दान नहीं दे रहे, दाता लोग दान नहीं दे रहे। भैंसों देखे आप लोग तो भैंस पाले हैं, तो इस वजह से भी और कमी आ रही है उनके भूसा की व्यवस्था जो है, और प्रशासन कोई खास मदद कर नहीं रहा बिल्कुल। इसकी वजह से गायें भी भूखे मरने की कगार में। हाँ, गायें भूखी मर रही हैं, पर तो भी जैसे इतना समय हो गया तो अभी पुलिस ने या जिला प्रशासन ने भैंसों के लिए कोई
सुविधा नहीं दी है? नहीं, पुलिस प्रशासन ने कोई सुविधा नहीं दी, कोई किसी प्रकार। तो अब आप क्या चाहते हैं? तो जी चाहते हैं गायों के लिए व्यवस्था हो, जैसे अस्थायी गौशाला है हमारी, ले जाए यहाँ से, भैंसों को पुलिस प्रशासन ले जाए, अपनी व्यवस्था करे। विकास आयुक्त हथकरघा वस्त्र मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित तथा हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश कानपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कैमरा पीछे रखें, जूम करेंगे क्या? सर सामने फ्रेम बिगड़ती है। हम ज्योति जलाकर हम कार्यक्रम जैसे और जो हमारे उच्च अतिथिगण हैं उनसे कि वे तो स्नेह है बाती बैरिन खास है जल जल कर। कार्यक्रम यहाँ से औपचारिक रूप से आरंभ हो रहा है। श्री पीसी ठाकुर सहायक निदेशक हथकरघा स्टील वाले भैया जी ले लिया, आ जाओ इधर। मशीन तो वही आएंगे हम एक आध दिन 2-4 जने खरीद करेंगे निश्चित रूप से, लूंगी दे दो। एक भारत सरकार की क्लस्टर योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 9 क्लस्टर के बुनकरों द्वारा ग्वालियर शहर में 2 तारीख से 6 तारीख तक अपने विकसित उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री किया जाएगा। किस तरह के उत्पाद आए हुए हैं? इसमें 9 क्लस्टर्स में से आपका बिसेंडी, बिस्वा, सीतापुर से दरी वाले बुनकर आए हैं। आपको एक बहुत अच्छी दरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बाराबंकी क्लस्टर से स्टोल एवं स्कार्फ का प्रदर्शन एवं बिक्री किया जाएगा। इसके अलावा नौगामा सादात, अमरोहा से बहुत अच्छे बेडशीट, हैंडलूम के रुमाल एवं होम फर्निशिंग के आइटम्स का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा आपका कैराना, शामली के बुनकरों द्वारा थान वो थोक में ज़्यादा बेचते हैं, उन्होंने अपना आइटम विकसित किया है। निफ्ट के डिजाइनर से इन हथकरघा उत्पादों का विकास किया है। ये सब सारी सामग्रियां का प्रदर्शन एवं बिक्री ग्वालियर शहर में किया जा रहा है। समय क्या रहेगा? समय आपका 12 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक थोक विक्रेता एवं आम जनता के लिए खुला रहेगा। कब तक चलेगी? 2 तारीख से 6 तारीख तक। छूट की कोई आवश्यकता नहीं है, ये इतना सस्ता है। आप तुलना कर लेंगे तो कम से कम जो रिटेल में आपका है और यहाँ जो बिक्री होगी तो कम से कम 25 से 50% तक का अंतर आपको अवश्य मिलेगा। सामान्य कार्य समान वेतन की मांग को लेकर मुरैना में हड़ताल पर बैठे संयुक्त अध्यापक मोर्चा ने अब भूख हड़ताल कर दी है। यह भूख हड़ताल 5 दिनों तक जारी रहेगी। क्या भूख हड़ताल शुरू कर दी है, क्या मामला है? आज हम लोग जो है मुरैना जिले के मुरैना तहसील के 5 लोग भूख हड़ताल पर बैठे और हमारा क्रमिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये भूख हड़ताल कब तक रहेगी? ये आगामी 5 दिनों तक भूख हड़ताल रहेगी। ये क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर के लिए एक संदेश है कि आगामी 5 दिनों में अगर उन्होंने हमारे मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई चर्चा नहीं की तो हम इस क्रमिक भूख हड़ताल को आगामी दिनों में आमरण अनशन के तौर पर बदल देंगे। किला गेट चौराहे पर नगर निगम द्वारा जलकर वसूली अभियान चलाया गया। इसके लिए नगर निगम की जल शाखा ने अवैध कनेक्शनों को वैध कराने के लिए शुल्क भी जमा कराया। हाँ महेश कहाँ गया? महेश
रामचंद्र नगर में एक साइड में रखवा दो। निर्मल ग्राम पंचायत जलालपुर में चल रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का समापन पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। गजेंद्र सिंह चौहान, मध्य प्रदेश स्टेट लेवल के चैंपियन है ये नाम की नाम में देता है जी। डॉक्टर चतुर्वेदी जी जलालपुर में ग्राम जलालपुर पंचायत में NS भगवत साय कॉलेज के छात्र और छात्राओं का यहाँ कैंप लगता है। हर साल की भांति यहाँ पर इस साल भी लगा। छात्र जो छात्राएं हैं यहाँ पर आते हैं तो एक तो जलालपुर पंचायत में काम करते हैं, स्वच्छता का काम करते हैं, लोगों को बताते हैं स्वच्छता के बारे में। बहुत से ऐसे काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, गली गली में साफ करते हैं, मंदिर साफ करते हैं, हमारे गुरुद्वारा को साफ करते हैं, मतलब नलियाँ साफ करते हैं। तो हमारे गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आते हैं। तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि NSS के छात्रों का भी हम सम्मान करें, इनके जो प्राचार्य हैं उनका भी सम्मान करें। तो ये कार्यक्रम आज समापन होने जा रहा है। तो इस अवसर पर हम प्राचार्यों का और जो मेधावी छात्र हैं, जो वास्तव में अच्छे पढ़ते हैं, जो अच्छे खेलते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। जितने भी हमारे प्राचार्य थे उनको सम्मानित किया है। कम से कम नहीं तो 60-70 छात्राएं हैं, 60-70 छात्र हैं, उनको सम्मानित किया गया है। और जो मेधावी हैं, जो वास्तव में अपने आप में अलग ही निखर कर आए हैं, उनको भी यहाँ सम्मानित किया गया है। और प्लस हमारी ग्राम पंचायत जलालपुर के जो वास्तव में आगे निकले और ग्राम पंचायत का नाम जिनने रोशन किया है, उनको भी सम्मानित किया गया है। कर्नल साहब की डोडी पुरानी भैंस मंडी में पिछले 15 दिनों से हो रही चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल रात भी चोरों ने 2 दुकानों के ताले चटका दिए। जिसमें से एक मेरी और एक मेरे पड़ोसी चौटाला जी की चोरी हुई है। और उसमें से उनके गुल्लक में से काफ़ी पैसे इसे ले गए और उनका औजार ले गए और हमारी गैस की बत्ती ले गए और लेजम ले गए और घड़ी को नुकसान पहुंचा गए और जो सामान था वो भी ले गए। इस तरह से कभी चोरी हुई है पहले भी इसी तरीके से आते हैं। तो वो 20-1 दिन से है लगातार सर। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। भिंड के अमाइन में वृद्ध को गांव के ही कुछ युवकों ने गोली मारकर घायल कर दिया। वृद्ध को उपचार के लिए जायरोग चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। क्या पता नहीं। हाँ, ट्रीटमेंट कीजिए। भानु प्रताप अमायन के हमारे पास फ़ोन आया कि आपके अंकल जी की गोली लग गई है। तो हम दोनों भाई यहीं से, विजय प्रताप और मैं यहीं पे था। तो बोला गोली लग गई है, आप यहाँ पे आ जाओ। इस जगह का क्या बोलते हैं, बस रेलवे स्टेशन के पास। मैं वहाँ पहुँचा।
वहाँ पहुँचा, मैं जीप में बैठाल के यहाँ पे भर्ती कर दिया हूँ। हाँ, ये बताया गया था कि कोई कुंकू नाम है और वो था, वो जहाँ हमारे गांव के सरपंच का लड़का था, वो सुग्रीव सत्यनारायण अबलाक सिंह सन ऑफ पंचम सिंह, अमायन, जिला भिंड, तहसील में थाना माए। बस फोन करा भैया ने हमारे ने। नहीं, यही बताया है कि वो सुग्रीव और वो थे कुंकू। अभी पता नहीं चला, बोले जब पता चले। बहोड़रपुर थाना अंतर्गत मेवाती मोहल्ले में रहने वाले 40 वर्षीय साबिर खान ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। साबिर के 3 बच्चे भी हैं और वह कुछ दिन पहले ही मोहल्ले में किराए से रहने आया था। भैया मेरे बच्चों को बड़े पीछे है आप लोग, साइड लो, साइड नहीं है, ये जगह भी चले कुंडी और मजबूत कुंडी काम कर गाड़ी पत्थर की होगी। उससे भाई दुपट्टे दुपट्टा चली गई उनसे और मैंने कहा मुझको ले आना ना कीमा कलेजी ले आना। मैं कीमा कलेजी लेने चली गई। मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तो फोन गया उनका मेरे पास। गले देखो जो मेरे से ऊपर वाली चेट रही है, ऊपर वाली चेट रही है, सेनाज मैं ऐसा कर लूंगा। मैंने कहा नहीं आप ऐसा नहीं करना, मैं आ रही हूँ। मेरे से कह रहे थे मेरा नाम शहनाज है, मेरे से कह रहे थे मेरा आदमी मेरे से चेट रही है, जो देखो है ना मैं इनसे ऐसा कर रही हूँ, मेरे से बोल भी नहीं, मेरे से चेट रही है फालतू में। कहला मैं ऐसा कर लूंगा। मैंने कहा नहीं आप ऐसा नहीं करना, मैं आ रही हूँ बस। ने बोली को मारा, क्या करा बता रही, मार के बाहर निकाल दिया। इनने सौदा मंगाया हुआ उससे, तुझे चिढ़ते थे उससे कि इसका सौदा मत लाया करो, वो कुछ नहीं करा करो। इनका क्या काम करते थे? बिल्डिंग का काम करते थे भाई साहब। मेरे राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कौन से कॉलेज आया हुआ है, क्या हो रहा है, सब जलाल खां की गोद में हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए चोरों को चोरी गए सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इनसे और भी चोरी की वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। एक मार्च को श्री नंद किशोर जी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। दिनांक 28 को उनके यहाँ पर गैस सिलेंडर और कुछ बर्तन की चोरी हुई है। इस आधार पर मामला दर्ज किया गया था थाना इंदरगंज में और इसकी इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ज्ञात हुआ है कि 2 चोर जो बड़ापुर क्षेत्र के हैं उनके द्वारा चोरी की गई है। कल रात को घेराबंदी करके इन चोरों को पकड़ा गया है, जिनके पास से एक मशरूका मिली है, जिसे जब्त करके बेचना में शामिल किया गया है और जो अपराध है उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। सर आज एक चोरी और हुई है सर, बेसमंडी कायटा के पास,
जो भी कुछ दिन पूर्व भी हो चुकी है और अब 2 दुकानें ताले से चटके हुए हैं। उसके बारे में डिटेल जानकारी ली जा रही है। लक्ष्मीबाई कॉलोनी गेट के बाहर बन रहे फुटओवर ब्रिज के ऊपर जा रही हाई टेंशन लाइन किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही है, लेकिन निगम प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मुख्य समाचार एक बार फिर। मुरैना में संयुक्त अध्यापक मोर्चा ने की भूख हड़ताल। लक्ष्मीबाई कॉलोनी स्थित फुटओवर ब्रिज पर मौत का साया बनी हाई टेंशन लाइन। मां बेटे को पुलिस ने मादक पदार्थों के साथ किया गिरफ्तार। और राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का जलालपुर में समापन। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। कभी न रहे खबरों से वंचित। लॉगिन कीजिए www.खबरहरपल.in। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।